अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। हाँ, क्वेश्चन नंबर शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप 207 तक हो गए थे ना। 208 नंबर का है और पेज नंबर है 223। 223 नंबर पेज पे शास्त्र भक्ति में अति व्याप्तिपना किस प्रकार है। ये जिनेंद्र की वाणी है, ऐसा समझकर अगर हम इसको आज्ञा से मानते तो सभी अपने शास्त्र को आज्ञा से मानते हैं। और यहाँ दया क्षमाशील इनका कथन है, तो ये कथन अन्य मतों में भी पाया जाता है। और त्रिलोकादि का निरूपण यहाँ विशेष रूप से किया गया है, पर अन्य शास्त्रों में भी त्रिलोकादि का निरूपण है। इसलिए ये विशेषताएं अन्य शास्त्रों में भी होने से इनसे जिनवाणी में इन लक्षणों में अति व्याप्तिपना दोष आएगा। जिनवाणी का ये लक्षण, जिनवाणी का सच्चा लक्षण तो निर्दोष होना चाहिए, और वो है अनेकांत, वितरागता और श्याता। बढ़िया। यानी अति व्याप्तिपना तीनों बिंदुओं से, यदि आज्ञा से मान रहे हैं तो भी अति व्याप्ति है। दया क्षमाशील संयम ये विरागता आदि के माध्यम से मान रहे हैं तो भी अति व्याप्ति है। और त्रिलोक आदि को यद्यपि यहाँ अति व्याप्ति में नहीं लिया, लेकिन त्रिलोक आदि के माध्यम से भी अगर अकेला उसी से मानते हैं तो वो भी अति व्याप्ति के अंतर्गत शामिल होता है। इस प्रकार से परीक्षा नहीं हो सकती इसलिए ना। नहीं, परीक्षा नहीं हो सकती इसलिए अति व्याप्ति नहीं है, पर ये निरूपण अन्य मतों में भी पाया जाता है, कम अधिक कैसा भी करके, इसलिए वो अति व्याप्तिपना है। परीक्षा नहीं हो सकती ये वाला पॉइंट तो जैनों के संबंध में ही है, वो अति व्याप्ति में नहीं आएगा। त्रिलोक आदि के निरूपण से उत्कृष्टता जानकर भक्ति करने में सच्ची भक्ति क्यों नहीं है। भारती आंटी। जिन शास्त्रों में त्रिलोकादि का गंभीर निरूपण है उसको उत्कृष्ट जानकर भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ अनुमान का तो प्रवेश नहीं है, अनुमान आदि का तो प्रवेश नहीं है, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय कर महिमा नहीं जान सकते। इस प्रकार सच्ची परीक्षा भी नहीं होती, इसलिए सच्ची भक्ति नहीं है।
क्योंकि त्रिलोक आदि का निरूपण से उत्कृष्टता तो है, परंतु वो अनुमान आदि का वहां प्रवेश नहीं है, तो पर मैंने परीक्षा अपने नहीं। वर्ड्स में नहीं लिखा, मैंने तो बुक से ही देख के लिखा। कोई बात नहीं, ठीक है। जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता किससे है? जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता तो सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण से और सच्चे रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग दिखलाने से है। अनेकांत रूप, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अनेकांत रूप अनेकांत सच्चे जीवादि। जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता अनेकांत रूप जीवादि तत्वों के निरूपण और रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, उससे उसकी उत्कृष्टता है। आपको कुछ और कहना है प्रमिला जी? हाँ, इसमें अगर अपन अनेकांत का थोड़ा स्वरूप बता के बोलें तो कैसा रहेगा? बता सकते हैं, अगर शॉर्ट में बोलना है तो इतना आंसर शॉर्ट में है। उसके अलावा हम अनेकांत का स्वरूप बता दें, वीतरागता कि जैन शास्त्रों का उत्कृष्टता वीतरागता से है, राग द्वेष की पोषक नहीं है, वो भी उसमें बता सकते हैं। मैं बताऊं थोड़ा? बोलिए। जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता अनेकांत त्यागवाद और वीतरागता से है। अन्य शास्त्रों में दया, क्षमा, शील सबका निरूपण है, पर यहाँ चारों अनुयोगों का मुख्य प्रयोजन ये सब बता करके वीतरागता को बताना है, ज्ञायक का आश्रय करा के वीतरागता को बताना है। और अनेकांत से भी उत्कृष्टता है, क्योंकि वस्तु अनेकात्मक है और उसमें परस्पर वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। और इस अनेकांत स्वरूप वस्तु को उसके परस्पर विरोधी धर्मों का निराकरण न करते हुए शाद कथन से कहना, अपेक्षा लगाकर मुख्य गौण करके वस्तु की सिद्धि करना, वो स्याद्वाद है। और इसी तरह से यहाँ जिनवाणी में सात तत्वों, अनेकांत स्वरूप सात तत्वों को उसमें हे ये उपादेय का परिज्ञान करा के सच्चा रत्नत्रय बताते हैं। और ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के कारण से अनादि मिथ्यात्व का नाश होता है, और इसी से जैन शास्त्र की उत्कृष्टता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जो वस्तु जैसी है उसके भाव को जानना, वो तत्व, तत्स्वरूप जो वस्तु वो तत्व। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, जानना नहीं, मतलब जो वस्तु जैसी उसका जो भाव, वो भाव, उस भाव को तत्व कहते हैं। ठीक है। भाव भासना क्या है? बोलिए स्मिता आंटी। वस्तु के स्वरूप को पहचानने का नाम भाव भासना है। जैसे हिरण स्वर राग आदि का नाम नहीं जानता, परंतु उनका स्वरूप पहचानता है। लेकिन कोई जीव बहुत से स्वर राग आदि सीख तो लेते हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं पहचानते, तो उसे भाव भासना नहीं कही जाती। इसी प्रकार शिवभूति मुनिराज जैसे तुच्छ बुद्धि जीवादि तत्व का नाम नहीं जानते थे, किंतु उनका स्वरूप पहचान कर ही यही मैं हूँ और यह पर है, राग द्वेष भाव बुरे है, शुद्ध भाव भले है, ऐसा पहचाने उसका नाम भाव भासना है। मूल में कि स्वरूप को पहचानना उसका नाम भाव भासना है। अकेले शब्दों को रट लेना वो भाव भासना नहीं है। शब्द चाहे रटे गए हों या ना रटे गए हों, लेकिन उनका स्वरूप पहचानने में आए, उसका नाम भाव भासना है। व्यवहाराभासी के सप्त तत्व का अन्यथा रूप श्रद्धांत किस प्रकार होता है? ममता, अभी आपने नहीं देखे? मीना चाची। हाँ
हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी इसमें यही नहीं आएगा जो भाव भासना में आया है, वही आंसर। नहीं, तो वो जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप वो आएगा क्या? नहीं, बोलिए प्रमिला जी बोलिए। ये संसारी सम्यक्त्व के अर्थ प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अभ्यास करता है, सच्चे शास्त्रों से अभ्यास करता है, उनको सीखता है, वहां बुद्धि पूर्वक उपयोग को भी लगाता है और उनके सारे भेद प्रभेद सबको यथावत सीखता है, औरों को भी समझाता है, पढ़ाता है। पर ये सब सीखते हुए भी ये नहीं नक्की कर पाता है कि जीव कौन है और अजीव कौन है। उनको जान तो लेता है और इस प्रकार पदार्थ का तत्व का भाव भाषित नहीं होने से उनको उनमें श्रद्धा नहीं हो पाता है, अन्य तत्व को अन्य रूप मान लेता है। मैं भेद ज्ञान के कारणभूत जीव में इसका श्रद्धा नहीं होने से शरीर में अपनापन करता है और शरीर में अपनापन करता है तो शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि भावों में शुभ भाव अच्छे अशुभ भाव बुरे ऐसे विपरीत श्रद्धा करता है और अतत्व श्रद्धा को परिणमित होता है। द्रव्य शुद्ध का तो इसने खूब ज्ञान किया पर सच्ची श्रद्धा नहीं की। और एक जीव है जिसको ज्ञान कम है, वो तत्वों के नाम भी नहीं जानता है, पर यह जीव में ऐसा स्पर्श होते हुए ज्ञान, उसकी वजह से वो यह मैं और इसके अलावा अन्य सब पर हैं और ये दुखकारी भाव मैं नहीं, ये सुखरूप भाव मैं हूँ, ऐसी भाव भासना सहित तत्वों के स्वरूप को वो जानता है। तो उस जान पाने से उसको अपना सच्चा श्रद्धान होता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और जिसने 11 अंग भी पढ़े, जीवादि के विशेष भी जाने, पर ऐसी भाव भासना के बिना वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इस तरह से अन्यथा स्वरूप, अन्यथा प्रवर्तक। इसमें बढ़िया है, बस ये जो बाद में जो सम्यक दृष्टि वाली बात है वो उसमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रश्न है कि व्यवहाराभासी के सत्य तत्व का अन्यथा श्रद्धान किस प्रकार होता है। तो जो शुरू में आपने बताया वो पूरा वो एकदम सही बढ़िया है, क्योंकि फिर उससे वो बड़ा भी हो रहा है और उसकी उसमें उतनी जरूरत नहीं है। तो क्या है कि वो नाम सीख लेता है, रट भी लेता है, दूसरों को समझा भी देता है, सप्त तत्व के नाम सीख लिए, वहां उपयोग भी लगा रहा है, उपदेश दे रहा है, लेकिन उनका भाव भाषित नहीं हो रहा। अन्यथा श्रद्धान किस प्रकार है व्यवहाराभासी के कि और सब तो हो गया वर्बली, लेकिन उनका भाव भाषित नहीं हो रहा। और भाव भाषना के लिए आपने अलग अलग मतलब उसको खोल के भी बताया कि जीव कौन है, अजीव कौन है, हे गे उपादेय क्या है, और आश्रव में शुभ अशुभ के इस तरह से भेद करके इस तरह से वो जान लेता है। लेकिन वास्तव में ये जो मेरे भाव हो रहे हैं यही आश्रव हैं, ये छोड़ने योग्य हैं, मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीव है, ऐसा शब्दों में बोल रहा है, लेकिन वो फीलिंग में वो नहीं आ रहा है। यही उसका अन्यथा रूप श्रद्धान होता है। इस तरह से ये प्रश्न अपने हो गए हैं। अब अपनी चर्चा, एक होमवर्क और मैंने आप लोगों को कल दिया था, किस किसने किया है? 1 2 बस 3, बाकी लोगों को याद नहीं थी कि समझ ही नहीं आया? कि यही तो भूलियां बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, नाम सीख रहे हैं। मेरे को याद था लेकिन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या, मतलब याद था, झूठ नहीं कहूंगी, पर क्या भाव भाषित ऐसे ही तो होगा कि जो हमने पढ़ा है सुना है उसको हम अप्लाई करें। बहुत कम तो चीजें अपन अप्लाई करने के लिए देखते हैं, यद्यपि तो हर चीज ही करनी चाहिए, लेकिन वो किस तरह से अभी अब आप जो ये बोल रहे हैं, अभी आप जो बैठे हैं पढ़ने, इसमें बताइए, इसमें ये जीव और पुद्गल के निमित्त से अनेक क्रियाएं, निमित्त निमित्तिक संबंध से अनेक क्रियाएं होती हैं। तो अभी आप बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें क्या क्या क्रिया हो रही है अभी लगाइए। तो ज्ञान जो मैं समझ रही हूँ, तो जीव मेरा ज्ञान समझ रहा है।
जो भी मैं मेरा ज्ञान नहीं, मैं ही हूँ वो। मैं और जो भाषा वर्गना जो मेरे पढ़ रही है वो पुद्गल है। हाँ, बस ऐसे ही तो लगा ना कि अभी ये बैठने की क्रिया, ये शरीर की क्रिया है, और जो समझ में आ रहा है ये मेरी क्रिया है। अब ये जो बोलने की क्रिया हो रही है ये भाषा वर्गना पुद्गल का काम है, और जो बोलने का भाव हो रहा है वो जीव का भाव है। ऐसे इसी तरह से सब चीजों में लगाना था, जो भी काम दिन भर किए। बोलिए प्रमिला जी, आप शुरू करिए। मैंने पूजा की तो शरीर से मैं मंदिर गई तो वो पुद्गल की क्रिया हुई, और मैंने भाव किए पूजा के तो वो मेरे हुए, और मुंह से बोला तो वो भाषा वर्गणा का काम हुआ, और द्रव्य चढ़ाया एक थाली से दूसरे थाली में तो वो भी शरीर की क्रिया हुई। इस तरह से मैंने पूजा की। मेरे को एक चीज इसमें पूछना था कि इसमें हाँ। मन का फिर कैसे होगा? जो मन है ना, वो मन भी भाव मन को मन पकड़ते हैं। तो भाव मन है वो जीव की अवस्था है, सूक्ष्म ज्ञान रूप है, तो उसको उस समय भी जीव की अवस्था लेंगे। जो भाव मन है सूक्ष्म ज्ञान रूप, मन में भाव हुए, तो ये जो हम भाव हुए वो बोल रहे हैं वो जीव के ही हैं। और ये जो मन में भाव हुए तो वो मन का मतलब ही ये है सूक्ष्म ज्ञान रूप मन। द्रव्य मन तो हमको, आंख नाक कान तो हम द्रव्य इंद्रियों को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन मन जब भी मन की बात करते हैं तो द्रव्य मन कम पकड़ में आता है। मन का मतलब ही भाव मन समझ में आता है। वो भाव मन है वो सूक्ष्म ज्ञान रूप जीव की अवस्था है। तो जैसे ये हमने जो बोला आंख से मैंने देखा, ये हम ऐसा मान रहे हैं कि मैंने आंख से देखा, तो ये हम इस द्रव्य इंद्रिय को आंख कह रहे हैं। लेकिन हम फिर उसके अपोजिट में क्या कहते हैं कि आंख से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। तो कौन से ज्ञान से देख रहे हैं? वो भावेंद्रिय रूप जो सूक्ष्म ज्ञान है उसी से देख रहे हैं ना। तो यहाँ भावेंद्रिय वाली जो चीज है वो सूक्ष्म ज्ञान रूप जो है वो जीव की अवस्था को यहाँ भी जीव का कहा जा रहा है। फिर और आगे बढ़ते हैं जब सूक्ष्म ज्ञान से भी भेद विज्ञान कराते हैं, वो अगला स्टेप है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे जब शरीर से वेद विज्ञान कराना है तो वो सूक्ष्म ज्ञान को अपना कहेंगे। क्योंकि मन में भी जो विचार हुए मैंने पूजा की तो ये सूक्ष्म ज्ञान रूप ही हुआ, हाँ, और मैंने हाँ, तो खाली जाना इन सबको। हाँ। अभी यानी सबसे ऊपरी स्तर पर अभी ऐसा ही कहेंगे कि वो जो विचार आए हैं वो मेरे भाव हैं। फिर अब गहराई में जाएंगे तब उन विचारों से भी भेद विज्ञान के विचार मन के विकल्प हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो सेकंड स्टेप की बात हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा ही कहेंगे। बोलिए भारती आंटी। अब जैसे मेरे पोते के हाथ से मेरा फोन टूट गया, उससे गिरा दिया है, जैसे भी टूट गया, और मुझे अंदर से बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं। तो इसमें जैसे मेरी पुद्गल की क्या क्रिया हुई और जीव की क्या, जीव के जो मेरे जो क्रोध के भाव आए वो तो जीव के हुए। हाँ, भाव आ गए ना। और बाहर में अब आपने शरीर में एक्सप्रेशंस नहीं दिखाए, वो शरीर आपका बराबर वैसे ही रहा, हाथ पार कुछ चले नहीं, तो ये अंदर शरीर में की गुस्सा, क्रिया। अंदर में तो बहुत हाँ, गुस्सा है। अंदर आया तो अंदर से आया ये जीव का भाव हुआ क्रोध रूप, और बाहर में लेकिन शरीर में नहीं दिखाई दिया तो वो शरीर का परिणमन अलग रहा। इसलिए क्रोध के भाव आए तो शरीर में वैसा ही परिणमन हो, वो जरूरी नहीं है। इससे ये भी समझ में आ गया। बोलिए सुनीता आंटी। मैंने खाने बनाने का भाव हुआ मेरा, तो वो तो भाव जीव आश्रित हो गया। और जो आटा बनाया, चीन बनाए, और जो भी हुआ रोटी बनी, वो सब है ना जीव आश्रित, वो पुद्गल आश्रित हुए। ठीक है, पूर्णिमा आंटी बोलिए। मंदिर जाने का भाव किया तो भाव तो जीव का हो गया, जाने रूप नहाना धोना बाकी तैयारी की, ये सब पुद्गल की क्रियाएं। मंदिर पहुंचे वो भी भाव, दर्शन करने के भाव जीव के हुए सब। और फिर वहां जाके जो अपन ने दर्शन करने की क्रियाएं की वो पुद्गल आश्रित क्रियाएं हुई। इस तरह जीव और पुद्गल दोनों की मान्यता जीव ने सिर्फ अपनी एकत्व की करके बैठी कि ये सब मैं कर रहा हूँ। पुद्गल की क्रिया पुद्गल के उसमें हो रही है। पूजन पाठ पड़ी वो भाषा वर्गना का काम हुआ, द्रव्य चढ़ाई वो भी पुद्गल का काम पुद्गल में हुआ, और मान्यता जीव ने अपनी कर रखी है। तो भाव तो जीव के हुए और क्रियाएं सब पुद्गल की होती, भाषा वर्गना। ठीक है, बोलिए ज्योति जी।
दीदी मतलब ये एग्जाम्पल तो यही थी, जैसे रोटी बनाई तो रोटी बनाने का जो भाव है वो जीव का हो गया, रोटी जो बन रही है या हम बनाने की जो क्रिया भी कर रहे हैं तो वो शरीर से हो रही है, तो वो पुद्गल आश्रित हो गई। ठीक है, मुझे ये ये अपन क्या समझ, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मतलब मुझे लग रहा है ये सारे हमने इतने एग्जाम्पल्स देखे, इसमें तो यही निकल रहा है कि जो भाव है वो जीव के हो गए, वो जो सारी क्रियाएं हो रही हैं जो शरीर कर रहा है, या रोटी बन रही है तो रोटी बन रही है तो वो रोटी भी पुद्गल हो गई, तो वो उसके अपने परिणमन से परिणमित हो तो रही है वही है, जो बाहर की जो क्रिया है है ना? वो सब पुद्गलों में ही हो रही है ना, इसलिए है इससे ना? तो समझ में आ रहा है कि जीव उसका क्या कर रहा है, जीव उसमें हाँ क्या कर जीव रहा है। तो, भाई हम क्या बहुत बड़ा बड़ा ले रहे हैं, हमने मंदिर जाने की क्रिया है, बहुत छोटी छोटी सी बात देखनी है कि समझ लो हम रोटी बना रहे हैं, तो अब ये रोटी बेल रहे हैं, तो अब ये जो रोटी वो बेलने बढ़ की रही है, क्रिया है। वो बढ़ रही है, वो काम किस में हो रहा है, अभी पुद्गल में हो रहा तवे है। पे डाल रहे हैं, तो मेरा हर समय अपने भाव चलते ना, वो भाव इधर चलते रहते हैं, वो काम उधर होता रहता है, अथवा वो ऑटोमेटिक ही चल रहे हैं, वो तो आदत हो गई ना रोटी बनाने की, तो वो ऑटोमेटिक काम हो रहा है, उस समय हमारे क्या भाव चल रहे हैं, बाहर में तो रोटी बन रही है और अंदर क्या कुछ जो भी विचार, उनका मोबाइल टूट गया है तो उनके वही विचार चल रहे होंगे कि मोबाइल टूट गया, गुस्सा आ रहा है, ऐसा। बोलिए पूर्णिमा आंटी, क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने भोजन करने का भाव किया तो भाव तो जीव का हुआ, पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप में अंदर मुंह में ग्रास जाना करना, ये सब पुद्गल की क्रिया हुई। तो जीव मान लेता कि मैंने भोजन किया, जबकि जीव तो निराहार स्वभाव है, भोजन तो उसने किया ही नहीं, उसकी अपनी मान्यता गलत है। ये मान्यता अपन स्पष्ट सुधार सकते कि पर द्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। बढ़िया, बोलिए पार्वती। भाभी, ये भूख का लगना जीव की क्रिया है या पुद्गल की क्रिया है? भूख लगी तो वो भूख की जो फीलिंग हुई वो जीव को हुई ना, और भोजन करने की इच्छा हुई वो किसको हुई? जीव को ही हुई। वो भी जीव को हुई, इसलिए अभी इसको जीव का, अभी अभी जैसे बात की ना, उनको बताया कि अभी प्राथमिक यानी इनिशियल स्टेज पे इसको जीव का ही कहेंगे, फिर बाद में और अभी ये समझ में आ जाए, यहाँ इतना भेद विज्ञान हो, इससे और आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही नहीं हो रहा, अभी तो इन्हीं को मैंने भोजन किया और मैंने भोजन बनाया और मैंने पूजा की, अभी तो यही समझ में आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है अभी तो। बोलिए ममता भाभी। और है ना भाभी, एक और था, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो पढ़ रहे हैं, जो देखा, वो सब तो जीव की क्रिया हो गई, और जो मतलब इसमें जीव की क्रिया क्या हुई? सब तो पुद्गल का हुआ। ये जो हम विचार, अब ये हम तो पुद्गल का करते हैं तो पुद्गल का ही होगा, अगर हम विचार नहीं कर रहे हैं तो हमने सब कुछ पुद्गल का ही किया। ये पढ़कर, ये एक लाइन पढ़ी हमने कि ये जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, ये लाइन हमने पढ़ी। अब इसमें जो हम विचार कर रहे हैं कि कौन सी क्रियाएं हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, और ये दिन भर यदि ये चल रहा है तो वो जीव का परिणमन है। और ये जो आंख से शब्द पढ़े हैं, आंख से पढ़े या मुंह से बोले, ये सब पुद्गल की क्रिया हो रही है। और इनको, ये शब्द मुंह से निकले या कान से सुने तो ये पौद्गलिक हैं, लेकिन ये शब्द सुनकर वो जो हमने उसको भाव भाषित किया, जैसे कि गाय शब्द बोला, तो गाय शब्द, वो शब्द भाषा वर्गणा का पुद्गल का है, या गाय शब्द लिखा हुआ है वो भी पौद्गलिक है अक्षर, लेकिन हमको जो गाय ख्याल में आई, वो जीव को वो भाव भाषित हुआ, वो जीव का परिणमन हुआ। ज्ञान में जो गाय समझ में आई, ऐसे यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमको जो समझ में आ रहा है वो ज्ञान का परिणमन, जीव का परिणमन है, और जो ये अक्षर लिखे हुए हैं ये पुद्गल का परिणमन है। चलिए, हो गया सबका? बोलिए प्रमिला जी। जैसे भाव भासना में ना, गुरुदेव ने एक जगह बताया कि उस पदार्थ को स्पर्शता हुआ जो ज्ञान होता है ना, उसका प्रयोजन क्या, वो सब ख्याल में आ जाता है। स्पर्शता हुआ का मतलब, हाँ, स्पर्शता का मतलब है वो फीलिंग, स्पर्श का मतलब है वो अनुभव, फील होता ऐसा है। पौद्गलिक स्पर्श नहीं, वहां स्पर्श का मतलब वो अनुभव, फील हमको मतलब हुआ है। ज्ञान में अग्नि की फीलिंग आ गई, गरम फील हाँ आ गया, जल रहा है, हाँ हाँ, ऐसा। वो। हम, ममता अभी आपको बोलना था कुछ?
कुछ नहीं, यही सब है। कुर्सी पे बैठने का भाव आया, वो जीव का भाव हो गया, और बैठना पुद्गल की क्रिया है। ठीक है। और आराम मानना, उसमें ये परद्रव्य में आराम मानना, ये हमारी भूल है। बढ़िया, बोलिए भारती आंटी। ये जैसे मैंने दाल और छिलके को अलग होते होते देखा, फिर से बोलिए। दाल और छिलके को अलग होते होते देखा, छिलके की दाल, लेकिन मेरे को जैसे शिवभूति मुनिराज को जो भाव हुआ तो मेरे को नहीं हुआ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ जैसे शिवभूति मुनिराज को दाल और छिलका अलग होने पे जो भाव भासना हुई, वो मैंने वो क्रिया की, लेकिन मेरे को वो भाव भासना तो नहीं हुई। हाँ, तो वो नहीं हुई ना, क्यों अंदर उस हम नहीं कर, क्योंकि ये सुना हुआ है दाल अलग है छिलका अलग है, ये सुन के उनको हो गई है, तो वो हम देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग, वो स्पर्श हमें नहीं हुआ, उस चीज की टच, वो फीलिंग नहीं होती। कई चीज हम देखते हैं, मूंगफली का छिलका होता है या जो भी देखते हैं, तो फिर वो अंदर से वो चीज की ये अलग है, ये अलग है, वो चीज नहीं आती। अभी आपकी आवाज तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही है, लेकिन मतलब ये है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमको, जैसे हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमको वो शब्द हमने सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन हमको बस रटे हुए थे, समझ लो, वो समझ नहीं आती थी कुछ चीजें। और अब है तो वो उनके, अब उसका अर्थ समझ में आता है, वो भाव भासना है। जैसे कोई भी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, कोई भी छोटी मोटी कोई भी बातें हैं, बचपन में वो रटी हुई हैं, बोलते हैं, सब है, लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो वो समझ में आता है। तो वो दाल छिलका की नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें उसकी भाव भासना होती है, पर यहाँ प्रयोजन भूत में नहीं हो रही है, बस अंतर इतना है। बोलिए जैसे ज्योति। बच्चे को बिल्ली को देख के पता है कि शेर जैसा दिखता है। आपकी कुछ ना कुछ वो हो गई है इसमें प्रॉब्लम, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई बोलिए ज्योति। दीदी मैं ये बोल रही थी, वो भावभाषणा का तो एक तो मैं अभी जो बोल रहे थे ना, जैसे यही चीज पढ़ी थी ना कल हमने, पर का अंश अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अपने में नहीं मिलाना, तो ये मैंने ना ऐसे पढ़ा हुआ था, पर कल समझ में आया इसका मीनिंग, जैसे भावभाषणा। और एक चीज मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो अभी ये पूछ रहे थे ना प्रमिला जी भी, उसके ऊपर का, तो उसको ऊपर का ऐसे लेंगे कि अभी हमें जो ज्ञान है वो ये तो शुद्ध नहीं है, मतलब ये एक तरह से क्षयोपशम ज्ञान है। हाँ, तो ये भी एक विषयोपशम तरह ज्ञान से है, वो कर्म के रेफरेंस, मतलब कर्म के क्षयोपशम से हुआ है, कर्म जनित है, औपाधिक भाव है, इसलिए मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो वो पारिणामिक भाव रूप है, तो वो उससे आगे और की ऊपर बात। चला, ठीक है, मतलब जो प्योर होगा वो उससे ऊपर चला जाएगा, जैसे केवल ज्ञान एक प्योर भाव हो गया, और इससे और लक्ष्य भी करेंगे, यानी तो वो भी पूर्णतः शायिक ज्ञान को, यानी केवल ज्ञान रूप लक्ष्य करेंगे। ये शैक्षणिक ज्ञान का लक्ष्य भी नहीं होगा, और ये स्वभाव भी नहीं है ऐसे। ठीक। चलिए, अब मैं एक दो चीज आपसे पूछ लेती हूँ। पर कर्म मैंने लिखे हैं, एक आध पॉइंट आप लोगों से मुझे पूछना है। अपना अंश पर में न लगाना, पर में न मिलाना, और पर का अंश अपने में न मिलाना, ये अपन ने पढ़ा था। इसमें से आपको बताना है, कर्म मुझे राग कराते हैं, इसमें क्या गलती की, अपना अंश पर में मिलाया कि पर का अंश अपने में मिलाया। मुंह से नहीं बोलना है, आपको उंगली दिखानी है, मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। कर्म मुझे राग कराते हैं, तो अपना अंश पर में मिलाया तो 1 नंबर, पर का अंश अपने में मिलाया तो 2 नंबर। बोलिए। अपना अंश पर में मिलाया तो 1 नंबर है, पर का अंश अपने में मिलाया तो 2 नंबर है। बढ़िया, जो सबके जवाब सही हैं। पर का अंश अपने में मिलाया, कर्म मुझे राग करा रहे हैं तो पर है, और वो मुझे करा रहे हैं, पर का अंश अपने में मिलाया। मैं राग करता हूं तो कर्म बनते हैं, मैं राग करता हूं तो कर्म बनते हैं, ऑप्शन वही है 1 और 2। अपना अंश पर में मिला रहे हैं तो 1, पर का अंश अपने में मिला रहे हैं तो 2। बढ़िया, 1 अपना अंश पर में मिलाया। स्त्री पुत्रादिक मुझे बहुत दुखी करते हैं,
बढ़िया, पर का अंश अपने में मिलाया। मेरे चलाने से, मेरे राग से, मेरे पुरुषार्थ से दुकान धंधा, व्यापार धंधा चलता है। इसमें तो मिक्स जवाब हो गए आप लोगों के। प्रश्न बोलिए फिर से। मेरे चलाने से मैं पुरुषार्थ करता हूँ तो दुकान चलती है, व्यापार चलता है। अपना अंश पर में मिलाएंगे तो 1 उंगली है, पर का अंश अपने में मिलाया तो 2 उंगली है। एक जवाब आएगा, अपना अंश पर में मिलाया ना, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरा पुरुषार्थ है, उससे दुकान चल रही है, बाहर वाली चीज। ठीक है ना, जिन लोगों ने 2 उंगली दिखाई थी वो ध्यान दें। मेरे चलाने से दुकान चल रही है, मैं रोटी बनाता हूँ, मेरे बनाने से रोटी बनी, तो ये अपना अंश पर में मिलाया है। ठीक है, या मैं गुस्सा नहीं करूं तो ये तो घर में काम ही ना हो, ऐसा अपन कहते हैं। हम अभी हमने गुस्सा किया है, जब जाके काम हुआ है। हम गुस्सा नहीं करें तो कोई काम ही नहीं करें, बच्चे तो उठ के हिले ही नहीं कुछ भी। ये क्या है, ये अपना अंश पर में मिलाया है। चलिए बस, ये गुरुदेव के ही है उदाहरण। चतुराई से पैसा आता है, इसी तरह के बाई रोटी बनाती है। ये गुरुदेव के जो उदाहरण है ना पुराने फेमस, ये सब इन्हीं तरह के प्रकरणों, इन्हीं प्रकरणों से लिए गए हैं ये। दीदी जैसे केवल ज्ञान अपन कहते हैं, तो केवल ज्ञान को कहते ही अपने को तो अरहंत परमेश्वरी का स्वरूप ध्यान में आता है, समव शरण का और का। तो मतलब अपने को जैसे गाय को कहते ही अपने को गाय दिखती है, तब तो वो भाव भाषण हुआ अपने को। पर केवल ज्ञान का स्वरूप के लिए फिर अपन को कैसे क्या करना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में, केवल ज्ञान मतलब लोकालोक के समस्त पदार्थ एक साथ जानने में आ रहे हैं, और वो भी उसमें भी मुख्य क्या है कि स्वयं को जानते तो किसको हैं, वो लोकालोक को जानने नहीं जाते, ना जानते हैं, मतलब जानते हैं लेकिन वो जानने का प्रयोजन नहीं है। आत्मा को जानते हैं तो लोकालोक ऐसा ज्ञान में झलकता है, और वो कैसे दिखाई देता है, तो उसके लिए अपन भाव भासना के लिए, जैसे जो करणान योग की डिटेल्स है, ये भाव भासना के लिए तो है। ये पंच परावर्तन का स्वरूप है, ऐसे एक एक लाइन में सब जगह होता है, बहुत बार अपन ने सुना है। एक ही प्रवचन में पूरे 5 परावर्तन का 10 मिनट में भी बता सकते हैं, 5 परावर्तन का स्वरूप। लेकिन अभी भी अपन उतनी डिटेल में नहीं कर रहे, पहले अपन ने डिटेल में पढ़ा था। अब उसको खोल खोल के एक एक चीज को देखा जाए तो उससे हमको थोड़ी सी भाव भासना बनती है, थोड़ा सा स्वरूप समझ में आता है कि कितना बड़ा वो पल्ले, कितना बड़ा है, असंख्यात कितना बड़ा है, उसके लिए इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, उसको भरते हैं, फिर खाली करते हैं। ये क्या है, ये क्या चीज है? ये केवल भाव भासना के लिए, कि थोड़ा सा आइडिया लगे कैसा है। तो केवल ज्ञान की भाव भासना के लिए कि पहले देखें कि 3 लोक वो कितना बड़ा है, और उसमें जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, धर्म धर्म आकाश काल, ये कितने द्रव्य हैं, फिर उनमें कितने गुण हैं, उनमें कितनी पर्याय हैं। तो इसके लिए ये करणान योग है ना, एक्चुअल में ये करणान योग की जितनी ये जो गणित की चीजें हैं, ये भाव भासना के लिए हैं। एक द्रव्य में ही कितने गुण हैं। बहुत बार गुरुदेव के प्रवचनों में आता है कि जीव अनंत, उससे अनंत गुणे पुद्गल, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, नहीं, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, उससे अनंत गुणे काल के समय। हो सकता है इसमें ऊपर नीचे भी हो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। ऐसा ही है, बोलिए नहीं शांति। आकाश के प्रदेश ज्यादा होंगे ना? नहीं, वो समय, काल के समय की बात है, काल के उसकी नहीं, मैं देख के और बता दूंगी। जो भी है, तो जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंतानंत, फिर आकाश के प्रदेश, फिर काल की, या काल के समय आकाश के प्रदेश, जो भी इन दोनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर उससे अनंत गुणे,
एक द्रव्य में गुण, एक आध चीज और है शायद उसमें बीच में, तो इतने, यानी आकाश के प्रदेश भी अपन समझो, आकाश के प्रदेश अकेला लोकाकाश के नहीं कह रहे, आकाश के कह रहे हैं। लोक अलोक दोनों मिला के जो आकाश द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी है, और उससे भी अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण, इतने अनंत गुण। तो ये तो एक द्रव्य के गुण बताए। और केवल ज्ञान कहते किसे है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। सकल द्रव्य, तो पहले तो द्रव्य कितने, जीव कितने और पुद्गल कितने, अकेला इतने में ही हम कई बार बताते हैं भाव वासना के लिए कि एक जीव के साथ 3-3 शरीर, और औदारिक शरीर से अनंत गुणे परमाणु, वो तेजस में, और तेजस से कार्मण में अनंत गुणे परमाणु। तो वो कितने ज्यादा पुद्गल यही अकेले, अभी तो यही, इसके अलावा ऊपर से हमने जो ओढ़ पहन रखा है वो कितने, अनंत से कम कोई नहीं है स्कंद, अनंत परमाणुओं से कम का। और फिर ये जो हमारे घर गृहस्थी दीवारें और ये सब कितने पुद्गल हैं। ये तो केवल अपने को जो अपने आसपास के हैं, और पूरे लोक में कितने हैं। खाली अपन अपने भारत का ही देखें ना तो कितने पुद्गल हो जाएंगे, और फिर पूरे विश्व में, मतलब ये जो दुनिया दिख रही है उसमें, और फिर 3 लोक में, तो कितने द्रव्य हैं, और एक एक द्रव्य में इतने सारे अनंत गुण, और एक एक गुण की एक एक समय की एक एक पर्याय, 3 काल की अनंत अनंत पर्याय, और इन सबको एक समय में ऐसे एक साथ दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी सी भाव भाषा, थोड़ा सा अभी भाव भाषा कुछ नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी आंखें फटती है। बोलिए ममता भाभी। आवाज नहीं आ रही आपकी, चालू तो किया आपने लेकिन आवाज नहीं आ रही। पुद्गल को अनंत अनंत कहा ना, इसलिए। हाँ, अनंत अनंत, जीव से अनंत गुणे पुद्गल है। हाँ। जीव से जितने जीव हैं उससे अनंत गुणे पुद्गल है। तो ये जो बातें हैं, ये जो गणित की बातें हैं, संख्या मान की बातें हैं, ये थोड़ा भाव भासना के लिए हमको थोड़ा सा आइडिया तो लगे। ये जितने भी 3 लोग की रचना वगैरह की पढ़ते हैं तो केवल ज्ञान का थोड़ा सा स्वरूप समझ में आता है कि कितना जानता होगा केवल ज्ञान, कितना बड़ा विश्व है। उसमें हमेशा जब भी अपन लाभ देखते हैं तो ये लाभ सबसे पहले होता ही है कि केवल ज्ञान की महिमा आती है। चाहे कर्मों की बात, कर्मों का स्वरूप पढ़ें, चाहे लोक की रचना का स्वरूप पढ़ें, चाहे चरणानुयोग में ये पढ़ें कि कहाँ जीव है, कहाँ नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है, सबसे केवल ज्ञान की महिमा आती है। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कौन जान सकता है, केवल ज्ञान की महिमा आती है। बोलिए भारती। द्रव्य में इतने कैसे क्या गुण होते हैं, मतलब इतने अनंत गुण किस टाइप से होते हैं? इतने अनंत गुण है, अनंत गुणों का पिंड, ये तो एक एक अणु, अपन द्रव्य बोलते हैं तो लगता है बहुत बड़ा कुछ होगा द्रव्य। एक एक अणु वो एक एक द्रव्य है, और उस अणु में भी, इसीलिए उसको जड़ेश्वर, वो प्रत्येक, इसीलिए एक प्रभुत्व शक्ति है, एक विभुत्व शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति क्या कहती है? अखंडित प्रतापशालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। प्रत्येक द्रव्य वो अपने प्रताप से, अपने स्वतंत्रता से, उसमें अखंड ऐसा प्रभुता है, उसमें वो प्रभु है। यहाँ तो हमको प्रभु कह रहे हैं, प्रभु तू का ही बात है अधूरा, लेकिन एक एक अणु अणु स्वयं में पूर्ण है, परिपूर्ण है, अनंत गुण है उसमें। और वो गुण कैसे हैं ऐसे नहीं बताया, मतलब बेमतलब के मतलब किस टाइप से, मैं वो समझ में नहीं पा रही हूँ उसे। टाइप क्या, अब जैसे उसमें ये समझने के लिए कि उसको अपने परिणमन में, अपने परिणमन के लिए, अपना अनादिकाल से हर द्रव्य है, अनंत काल तक रहेगा, उसको अपने अस्तित्व के लिए, अपने परिणमन के लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरे की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये उसमें अनंत गुण खुद में है, उन गुणों के कारण उसको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई ना किसी का काम करे। अब अनंत गुण है तो अनंत गुणों के नाम क्या होंगे? नाम, अनंत गुणों के नाम हो सकते हैं अनंत गुणों के। अगर नाम देने जाएंगे तो अक्षर तो संख्यात ही होते हैं, शब्द तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में नाम नहीं दे पाए,
तो वो नाम रिपीट होते हैं। असंख्यात द्वीपों के बाद में फिर से जम्बू द्वीप आता है, फिर असंख्यात द्वीपों के बाद में फिर से जम्बू द्वीप आता है। जम्बू द्वीप नाम के असंख्यात जम्बू द्वीप हैं, क्योंकि वो असंख्यात द्वीप समुद्रों में, ये तो शब्द तो संख्यात ही है। जम्बू द्वीप के बाद में थोड़े बहुत नाम अच्छे शुभ नाम वाले लिए, वो पूरे हो गए, फिर से वही नाम चालू होता है, फिर से वही नाम चालू होता है। तो अनंत गुणों के नाम नहीं दिए जा सकते। नाम देंगे तो अनंत नहीं रह पाएंगे, और रिपीट होगा नहीं गुणों में नाम, वो रिपीट हो नहीं सकता है। तो ये बहुत सारे गुण बिना नाम के हमने हैं, तो सिर्फ सामान्य गुण ही पढ़े। अनंत गुण है। सामान्य गुण 6 हैं, उसके अलावा अलग अलग द्रव्यों के हैं, 47 शक्तियां कही हैं, और कुछ 47 नयों में धर्म बताए हैं, कुछ 100-200 तो समझ लो आ जाते हैं, गुरुदेव ने और निकाले हैं कुछ। वो तो देख, एक बार सुमत जी भाई साहब ने भी चलाया था स्मारक में शिविर में, तो और अलग अलग कुछ शक्तियां बताई थी उन्होंने भी। बोली ज्योति जी। दीदी शक्तियां पढ़ा दो ना कभी, 15-20 मिनट की। शक्तियों पे अभी 47 गोष्ठी days होने में। वाली, कल से ही मैं मैसेज डालने वाली थी, भूल गई मैं। कल से मैंने 47 शक्तियों पे गोष्ठी होने वाली है, सर्वोदय इंसा चैनल पे आएगी। और उसके जो शक्तियों वाले सेशन रहेंगे वो दोपहर में और मतलब इवनिंग में, शाम को। हमारी 2 तो टाइम। क्लासेस भी रहती है ना। हाँ, बस वो क्लासेस के टाइम रहेंगे, और क्लासेस बंद इसलिए नहीं करते हैं कि सब लोग तो वो सुनते नहीं हाँ। हैं। नहीं तो दीदी, शक्तियों का इतना प्रकरण आ रहा है हमारा द्रव्य संग्रह में भी, तो मुझे ऐसे है कि कभी जैसे चलाएंगे संडेज को कभी, अभी आप 15-20 लोग मिनट का, देखना आधे जैसे घंटे भी हो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ, बाकी संजीव जी के प्रवचन हैं और भी मैंने कई ट्राई किए थे सुनने, पर वो कहीं कहीं पे जाके अटक ही जाते हैं मतलब। चलाएंगे कभी, कोई विषय बीच में पूरा हो जाएगा ना तब फिर चलाएंगे। हाँ, मतलब एक एक शक्ति जैसे कभी बीच में ऐसे संडेज को, या कभी आपको जब टाइम हो कभी भी प्लीज। मेरी बहुत दिनों की रिक्वेस्ट है ये। करेंगे, अभी विषय चल रहे हैं ना, कोई ऐसा कुछ मेन प्रकरण आया नहीं है उनमें, फिर दो चलते विषयों में भी। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, ये तो प्रभुत्व शक्ति पे उन्होंने लिखा ना। चलिए, अब अपना समय हो ही गया है। आश्रव तत्व का अन्यथा श्रद्धान ये अपन कल शुरू करेंगे। अब अभी दीदी कल और आपने वो कलश बोले थे, वो कौन से थे? वो बहुत समय अच्छे सार के थे। कलश 50, 51, 52, 53 ऐसे नंबर के थे। समय सार में ये कलश है, मूल समय सार में कर्ता अच्छा। कर्म अधिकार में दिए हैं। 86 और गाथा के बाद, 86 गाथा के बाद में है। तो ये नाटक समय सार के कलश अलग है, और समय सार जी में जो कलश है वो समय अलग है। सार में तो संस्कृत का है, उसका पद्यानुवाद दादा वाला पढ़ा था मैंने, और नाटक समय सार में वो नारसीदास जी ने उसी का लिखा है, उसी का भावानुवाद है, सेम ही 18। नहीं मतलब वैसे अलग अलग हैं दोनों, है ना? ये तो आचार्य अमृत हाँ, उनके अमृत हैं। चंद्र आचार्य के कलशों का ही उन्होंने भाव अनुवाद, जैसे इन्होंने अच्छा पद्यानुवाद अच्छा। किया है दादा ने, हाँ उन्होंने भी हाँ। उसका भावानुवाद किया है। वही अच्छा। वही ज्योति जी, आप अध्यात्म नवनीत खरीद लीजिए, उसमें सारे भारी डॉक्टर साहब के सारे वो हैं। हाँ, है मेरे पास में। हाँ, नहीं, मैं ज्योति जी उनको बोल रही हूँ। अच्छा है इनको। आपको नहीं, आप तो मेरी गुरु हो। अध्यात्म नवनीत में सारे पद्य वगैरह, हाँ, उसकी इसमें ऑडियो, सारी उसकी सीडी वगैरह भी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, अभी अपना समय क्योंकि हो वो गया। कल भी सुन के इतने अच्छा लग रहा था ना, मतलब नहीं, याद वो तो अच्छे नहीं। लगते हैं, वो चलाने चाहिए समय सार कलश, अगर हम गाड़ी में भी हो, घर में भी हो, तो वो चलाने चाहिए। वो सुनते सुनते याद भी हो जाते हैं, और बहुत अच्छा उसमें भाव ख्याल में आता है। हाँ। गुनगुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर समय सार की वो तो प्राकृत में है, जैसे मूल गाथाओं का पाठ वगैरह करना हो तो जैन कोश पे वो भी बहुत अच्छे हैं, विकास भी और सारिका भाभी की आवाज में है। और उसमें म्यूजिक व्यूजिक नहीं ज्यादा, 5 गाथाओं के बाद में हल्की सी वो बांसुरी की धुन है, पर वो प्राकृत में पाठ है उनका, पर बहुत अच्छा लगता है, वो उनकी आवाज में भी बहुत बढ़िया लगता है। जैन कोश पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा वो उनका। आपने भेजे थे हाँ, मुझे। मैंने आपको भेजे थे, वो बहुत अच्छे हैं, वो प्राकृत के गाथा। हाँ, कलश का भी दीदी कुछ हो तो ऐसे सुनने के लिए ना बहुत अच्छे, मतलब मुझे कलश तो के तो ये यस। पद्यानुवाद वाले तो हैं ही दादा के, अच्छा। वो पीटीएसटी की साइट पे मिल जाएंगे। ठीक है। और संस्कृत वाले का मैं देखा नहीं, जैन कोश पे है क्या। नहीं, ये भी वो विधान में जैसे सुने ना तो बहुत अच्छे लग हाँ, रहा था सुन के ना।
मतलब उनको सुनो तो थोड़े ऐसे समझ भी आते हैं हिंदी में, उतना समझ नहीं आते होंगे बट थोड़ा ऊपर ऊपर का तो अच्छा लगता है सुन के ना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे द्रुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणाम, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन।